हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है अधिगम। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ये अधिगम क्या होती है। चलिए देख लेते हैं। तो अधिगम को शिक्षा विज्ञान का दिल कहा गया है। ठीक है, अधिगम के शिक्षा के क्षेत्र में विशेष स्थान बताया गया है, क्योंकि शिक्षा का सर्वप्रथम उद्देश्य ही सीखना है। हम सभी जानते हैं कि मनुष्य का जीवन जन्म से लेकर मृत्यु तक सीखना ही है। घर, स्कूल एवं आसपास के वातावरण से मनुष्य कुछ न कुछ सीखता ही रहता है और अपना सर्वपक्षी विकास करता है। आज हम देखते हैं सीखने की प्रक्रिया द्वारा दुनिया बहुत छोटी हो गई है। विभिन्न प्रकार के अनुभवों की वजह से मनुष्य के स्वाभाविक व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उस प्रक्रिया को अधिगम या सीखना कहते हैं। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं अधिगम का अर्थ सीखना और व्यवहार में परिवर्तन लाना होता है। हम दो प्रकार से सीखते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं किन किन प्रकार से। तो एक तो अनुभव द्वारा सीखते हैं और एक प्रशिक्षण द्वारा। व्यवहार परिवर्तन अनुभव तथा प्रशिक्षण के द्वारा होता है। उदाहरण द्वारा समझते हैं। चलिए अब पहले अनुभव द्वारा किस प्रकार सीखते हैं वो जान लेते हैं। एक छोटा बच्चा जलते हुए दीपक की लौ को पकड़ लेता है। लौ पकड़ने से उसका हाथ जल जाता है, उसे पीड़ा होती है, फिर भविष्य में वह ऐसा कार्य कभी नहीं करता है। इसे ही अनुभवों के द्वारा सीखना कहते हैं। चलिए दूसरा देखते हैं, प्रशिक्षण द्वारा। एक व्यक्ति साइकिल चलाना नहीं जानता, धीरे धीरे वह साइकिल पर चढ़ना सीखता है और साइकिल चलाने में निपुणता प्राप्त कर लेता है। इसे प्रशिक्षण के द्वारा सीखना कहते हैं। दैनिक जीवन में अधिगम अथवा सीखने के अनेक उदाहरण हैं, जैसे पाठ याद करना, गणित के प्रश्न हल करना, मोटरसाइकिल या कार चलाना, टाइपिंग करना आदि। अधिगम को अधिक विस्तार से समझने के लिए मनोवैज्ञानिकों द्वारा दिए गए परिभाषा को समझते हैं। तो वुडवर्थ के अनुसार अधिगम क्या है? नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया है। ठीक है, गेट्स के अनुसार अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। गिलफोर्ड के अनुसार व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन अधिगम है। क्रो एंड क्रो के अनुसार सीखने के अंतर्गत आदतें, ज्ञान तथा व्यवहार को ग्रहण करना शामिल है। पाल के अनुसार अधिगम व्यक्ति में एक परिवर्तन है जो उसके वातावरण के परिवर्तनों के अनुसार होता है। तो आइए अब हम देखते हैं। उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि अधिगम द्वारा मनुष्य के व्यवहार में परिवर्तन होता है। सीखना नए अनुभव ग्रहण करता है। यह जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। यह एक सृजनात्मक पद्धति है। यह स्थानांतरित होता है। सीखना सार्वभौमिक है। सीखना एक प्रक्रिया है, न कि परिणाम। यह एक मानसिक प्रक्रिया है। यह प्रगति और विकास है। अधिगम पुराने और नए अनुभवों का योग है। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं अधिगम की प्रकृति या विशेषताएं। तो पहला है अधिगम लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। तो इसका विस्तार से जान लेते हैं कुछ छोटा सा। मनुष्य जीवन भर अधिगम करता है। जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती है वह कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है। यह प्रक्रिया प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जीवन भर चलता है। इसमें व्यक्ति के ज्ञान, अनुभव, आदतें, रुचियों का विकास होता है। दूसरा अधिगम अनुकूलन प्रक्रिया है। अधिगम का अनुकूलन में विशेष योगदान होता है। जन्म के कुछ देर तक बच्चा दूसरों पर निर्भर रहता है। बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार उसे ढलना पड़ता है। वह वातावरण के साथ अधिगम के आधार पर ही अनुकूलन करता है। तीसरा है अधिगम सार्वभौमिक प्रक्रिया है। सीखना किसी एक मनुष्य या देश का अधिकार नहीं है, बल्कि यह दुनिया के हर एक कोने में रहने वाले हर एक व्यक्ति के लिए है। ठीक है, यह सार्वभौमिक प्रक्रिया है। अधिगम व्यवहार में परिवर्तन। सीखना किसी भी तरह का हो उसके व्यवहार में अवश्य ही परिवर्तन होगा। यह सकारात्मक या नकारात्मक किसी भी रूप में हो सकता है। पांचवा अधिगम उद्देश्यपूर्ण एवं लक्ष्य केंद्रित है। अगर हमारे पास कोई उद्देश्य नहीं है तो हमारे अधिगम का प्रभाव परिणाम के रूप में दिखाई नहीं देगा। जैसे जैसे विद्यार्थी सीखता है वैसे वह अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है। छठा अधिगम पुराने और नए अनुभवों का योग है। पुराने अनुभवों के आधार पर ही नए अनुभव ग्रहण होते हैं और एक नई व्यवस्था बनती है और यही सीखने का आधार है। सातवां अधिगम शिक्षण अधिगम उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायक है। शिक्षण अधिगम उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अधिगम का सहारा लेना पड़ता है। इस साधन के द्वारा ही प्रभावशाली ज्ञान, सूझबूझ, रुचियां, दृष्टिकोण विकसित होता है। आठवां अधिगम का स्थानांतरण। एक स्थिति में या किसी एक साधन द्वारा प्राप्त किया गया ज्ञान दूसरी अन्य परिस्थितियों में ज्ञान की प्राप्ति के लिए सहायक सिद्ध होता है। इसको अधिगम का स्थानांतरण कहते हैं। ठीक है, चलिए नम्मा अधिगम विवेकपूर्ण है। अधिगम कोई तकनीकी क्रिया नहीं है, बल्कि विवेकपूर्ण कार्य है जिसके बिना
जिसे बिना दिमाग के नहीं सीखा जा सकता है। इसमें बुद्धि का प्रयोग अति आवश्यक है। 10वां, अधिगम जीवन की मूलभूत प्रक्रिया है। अधिगम के बिना जीवन सफलतापूर्वक जीना और इसकी प्राप्ति होना असंभव है। 11वां, अधिगम व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायक है। व्यक्ति का संतुलित और सर्वांगीण विकास अधिगम के आधार पर हो सकता है। 12वां, अधिगम सक्रिय तथा सृजनात्मक है। तो अधिगम की प्रक्रिया में सीखने वाला सदा सक्रिय रहता है और सृजनात्मक कार्य करता है, इसी से उसे नए अनुभव होते हैं। 13वां, अधिगम चेतन और अचेतन अनुभव है। अधिगम सीखने वाले व्यक्ति के द्वारा जानबूझकर अनजाने में अर्जित किया जा सकता है। 14वां, अधिगम विकास की प्रक्रिया है। अधिगम किसी भी दिशा में हो सकता है, लेकिन समाज में इच्छित दिशा में किया गया अधिगम ही स्वीकृत होता है और इसे ही हमेशा विकास के दृष्टिकोण से देखा जाता है। 15वां, अधिगम के द्वारा व्यवहार के सभी पक्ष प्रभावित होते हैं। अधिगम द्वारा व्यक्ति के व्यवहारों के सभी पक्ष जैसे कौशल, ज्ञान, दृष्टिकोण, व्यक्तित्व, शिष्टाचार, भय और रुचियां प्रभावित होती हैं। तो आइए अब हम इसका निष्कर्ष देख लेते हैं। अधिगम बच्चे के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। अधिगम के द्वारा हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकते हैं। अधिगम को परिवर्तन, सुधार, विकास, उन्नति तथा समायोजन के तुल्य जाना जाता है। यह केवल स्कूल की शिक्षा, साइकिल चलाने, पढ़ने या टाइप करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक विशाल शब्द है जिसका व्यक्ति पर गहरा प्रभाव पड़ता है। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक समाप्त हुआ। तो अगर आपको हमारा ये काम अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू गाइज़।